आज हम लोग क्लास 11 का बायोलॉजी का जो टेस्ट हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फूड स्टोर इन फंगल सेल। फंगल सेल का जो फूड स्टोरेज है वो किस फॉर्म में होता है? नेक्स्ट, कोप्रोफिलस फंजाई किसको बोलते हैं? डंग लविंग फंजाई को। गुड इवनिंग बच्चों, मैं गौरव कुमार पाठक। आज हम लोग क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो टेस्ट हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा था द लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया गया था। जो नेक्स्ट टेस्ट हुआ है उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपने कितना सही किया है। पहला देखोगे, बोवियन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी डिजीज इज इक्वल टू। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, काला अजहर नहीं, पार्किंसन डिजीज, नन ऑफ दीज, इसका जैकॉब डिजीज से बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जैकॉब डिजीज। नेक्स्ट, कॉमन फॉर्म ऑफ फूड स्टोर इन फंगल सेल। फंगल सेल का जो फूड स्टोरेज है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, कोप्रोफिलस फंजाई। कोप्रोफिलस फंजाई किसको बोलते हैं? डंग लविंग फंजाई को। वैसे फंजाई जो किस पे ग्रो करते हैं? डंग पे। डंग लविंग फंजाई, फंगी। इसका एग्जांपल क्या है? पिलोबोलस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पोजेस पेप्टिडोग्लाइकेन एंड एक्स्ट्रा लेयर। एक्स्ट्रा लेयर कौन सा होता है बाबू? तो याद रखना, लिपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट द आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में ट्रू क्या है? ऑल फोटोसिंथेटिक, जरूरी नहीं है, और हमको तो लगता है इसमें कोई फोटोसिंथेटिक नहीं था। ठीक है ना, सारे फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं। हेलोफाइल्स होते हैं लेकिन सब नहीं होते हैं। ऑल फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स बोल सकते थे, फॉसिल्स नहीं। ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स, सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है। ऑन बीच ऑफ द फॉलोइंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड। क्या सेल वॉल पे बेस्ड था, टाइप ऑफ ऑर्गेनेल पे बेस्ड था, या जेनेटिक मटेरियल पे? इसका था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 चीज पे बेस्ड था। कौन कौन? पहला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 चीज पे वो बेस्ड था, उसका क्राइटेरिया, इसी को फुलफिल करना था उसको। विटेकर इज फेमस। विटेकर किस लिए फेमस हुआ जी? 1969 में क्लासिफिकेशन आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अभी तक ये क्या है? वैलिड है। डोलीपोर सेप्टम, आपको डोलीपोर सेप्टम याद होगा कि ये जो आपका फंगस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्ट्रक्चर आएगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। इस टाइप के सेप्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डोलीपोर सेप्टम। ये किस में पाया जाता है? बेसिडोमाइसिटीज में। टीबीएम, टोबैको मोजोइक वायरस। टोबैको मोजोइक वायरस का जो साइज होता है बच्चा, वो कौन सा साइज का होता है? 300 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर लेंथ इंटू विड्थ है। वायरोइड सेल, वायरोइड्स क्या है? याद कीजिए, वायरस, वायरोइड्स, प्रियोन्स। वायरस में क्या है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। वायरोइड्स क्या है? सिर्फ न्यूक्लिक एसिड। और प्रियोन्स क्या है? सिर्फ प्रोटीनिशियस एजेंट है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे याद रखना है। वायरोइड्स में क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नॉट इनक्लोजेड बाय प्रोटीन कोट। सही है, यही जा रहा है सही। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए का तो बात ही छोड़ दो, ये दोनों का। और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड इनक्लोज प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट भी इनक्लोज होगा तो वायरस हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नॉट इनक्लोज बाय प्रोटीन कोट। नेक्स्ट, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज। आप लोगों को पता होगा कि बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? मीजोजोम। जो फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया के क्या था? होमोलोगस था। ठीक है, तो मीजोजोम आंसर हो जाएगा। इन लाइकेन फंगस आर, फंगस, लाइकेन में फंगस जो है किसके साथ एसोसिएशन बनाता है? एल्गा के साथ, एल्गी के साथ। और कैसा रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गा। द फंक्शन ऑफ मीजोजोम इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम का क्या फंक्शन है? एक तो एरोबिक रिस्पिरेशन, सही है बाबू। और देखो, दो तरह का मीजोजोम होता है, एक सेंट्रल मीजोजोम और दूसरा पेरिफेरल। तो सेंट्रल मीजोजोम डीएनए का डिवीजन में मदद करता है, और जो पेरिफेरल मीजोजोम होता है वो सेल वॉल का भी सिक्रेशन करता है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन, आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2, एरोबिक भी होता है और सेल वॉल फॉर्मेशन। ओवरऑल आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अमंग रस्ट, स्मोट एंड मशरूम, ऑल 3, ये तीनों जो है ना बाबू, रस्ट फंजाई, स्मूथ फंजाई, यूस्टिलेगो याद करो, पक्सिनिया, ये पैक्सिनिया था, ये उस्टिलेगो था,
मशरूम, मशरूम में क्या था, बिस्पोरस, याद करो सबसे डिलीशियस मशरूम कौन था, बिस्पोरस, ठीक है ना। इसको किससे बिलोंग करता है, बेसिडो, देखो किससे बिलोंग करेगा, बेसिडोमाइसिटी। क्या पैथोजेनिक होते हैं, मशरूम तो पैथोजेनिक है नहीं यार। क्या सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, स्मूथ और रस्ट फंडाई तो पैरासाइटिक है। क्या एस्कोकार्प आएगा, एस्कोकार्प किस में आता है, एस्कोमाइसिटीज में आता है। आंसर क्या हो जाएगा, बेसिडोकार्प। सारे लोग बेसिडोमाइसिटी से बिलोंग करते हैं और इनमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगा वो फ्रूटिंग बॉडी बेसिडोकार्प कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, देखो ब्लू ग्रीन एल्गी का फोटोसिंथेसिस कैसा था, ऑक्सीजेनिक। मतलब फोटोसिंथेसिस तो पहले से हो रहा था बैक्टीरिया में, बट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसने किया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया ने। और वही जो है साइनोबैक्टीरिया इस अर्थ पे सबसे पहली बार क्या लाया, फ्री ऑक्सीजन लाया, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स इज एनालॉगस टू लाइसोसोम, लाइसोसोम का मतलब समझना। देखो लाइसोसोम जो है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, और सेल का क्या करता है, साफ सफाई करता है, लेकिन एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। और बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन उसका गंदगी का सफाई करने के लिए कोई तो स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, मींस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है। और वो किसके एनालॉगस है बच्चा, तो लाइसोसोम के एनालॉगस। नेक्स्ट 17, प्लाज्मिड आर, प्लाज्मिड क्या है, वायरस है, गलत बात। न्यू टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, कब खोज हुआ भाई, इसका पता नहीं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, वेरी गुड। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, देखो बैक्टीरिया में क्या होता है, प्लाज्मिड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में एक तो रहेगा ही उसका जेनेटिक मटेरियल जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, न्यूक्लियोइड्स। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट्स में और मेनली बैक्टीरिया में। इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। थियोडाइनर डिस्कवर्ड, थियोडाइनर ने क्या डिस्कवर किया था, इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स। एक एबनॉर्मल फोल्डिंग प्रोटीन था। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया पोजेस क्या है बच्चा, पेप्टिडोग्लाइकेन एंड अमीनो सुगर। नेक्स्ट आ जाओ, देखो एक बैक्टीरियोफेज का फिगर है। तो ये जो ए वाला स्ट्रक्चर है बच्चा, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड को। सी वाला क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक को। डी वाला क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलर को, कॉलर सीट भी बोल सकते हो। डी वाला ए बी सी, ए जो था हेड को, बी जो है कॉलर, सी जो है नेक, और जो डी है बच्चा ये है टेल, ठीक है। तो देख लो, ए हेड, बी जो है गलत कर दिया हूं, सॉरी, यहाँ कॉलर क्या, सीथ, सीथ, सी क्या है, कॉलर, सही है, कॉलर ये वाला है ना, नेक नहीं कॉलर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ नेक नहीं देकर के कॉलर वर्ड दिया गया, सही है। नेक की जगह पे आप क्या कर सकते हो, कॉलर, ठीक है। और एक कॉलर सीथ यहाँ पे लिखा गया, इसको सीथ, इसको कॉलर सीथ बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेड सीथ, सी क्या हो जाएगा, कॉलर हो जाएगा, और डी जो है टेल फाइबर हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूटेरोमाइसिटीज आर कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टी एज दे हैव, क्यों जी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अभी तक इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता नहीं चला है। और चलो तुम लोग बताओगे कमेंट में, जिस दिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चल जाएगा तो इसके ग्रुप को, इसके ऑर्गेनिज्म को, इसके अंडर में जो मेंबर्स हैं उनको उठा कर किस में रखा जाएगा। ऑप्शन है आपका फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चलता है तो किस में रखा जाएगा, ये आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट, शेप ऑफ कोकी बैक्टीरिया, कोकी बैक्टीरिया मतलब कोकस की बात की जा रही है, आंसर स्फेरिकल। वायरस की बात करते हैं, वायरस है, वायरस क्या है उसमें, तो उसमें आइदर डीएनए और आरएनए। देखो आंसर ये भी हो सकता है डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, सिर्फ डीएनए तो नहीं होता है ना। अगर ऑप्शन नहीं होता आइदर डीएनए और आरएनए, तब आप आंसर जा सकते थे कि डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड के साथ डीएनए क्या होता है, इनक्लोज होता है। ये आंसर ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। गोल्डन एल्गी इज द कॉमन नेम ऑफ एल्गी, बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है, क्राइसोफाइट्स या क्राइसोफाइटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायएटम, और विच इज ऑल्सो नोन एज, डायएटम को हम लोग और क्या बोलते हैं, ज्वेल्स ऑफ सी, ज्वेल्स ऑफ सी।
फंजाई इम्परफेक्टी किससे बिलोंग करता है बताओ जल्दी से, ड्यूटेरोमाइसीटीज से। क्यों जी, इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता नहीं चला है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय, प्रोकैरियोटिक सेल कैसे कैरेक्टराइज होता है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, सही है ये। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, बाबू वो यूकैरियोटिक हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम, वो भी यूकैरियोटिक का पहचान है। एब्सेंस ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्रोमैटिन मटेरियल होगा। नेक्स्ट, मिथेनोजन की बात करते हैं। मिथेनोजन बिलोंग किससे बिलोंग करता है? आर्कीबैक्टीरिया। आपको पता होना चाहिए आर्कीबैक्टीरिया में 3 ग्रुप था, कौन कौन? एक तो मिथेनोजन थे, दूसरा हेलोफिल्स थे, और तीसरा जो था बाबू थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, मिथेनोजन का एग्जांपल याद कीजिए, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोमाइकोबियम, रिमेनोकोकस, मिथेनोमाइकोबियम, मिथेनोबैक्टीरियम वही हुआ। हेलोफिल्स का एग्जांपल कौन सा था? हेलिकोबैक्टर, ठीक है, हेलोफिल्स का। और थर्मोएसिडोफिल्स का एग्जांपल क्या था बाबू? थर्मस, थर्मोप्लाज्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा मिथेनोजन का? आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट, वायरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग, वायरोइड्स जो है वायरस से डिफर है। कैसे? देखो, डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, गलत है, ठीक है ना। आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट विथ प्रोटीन कोड, गलत है, विदाउट प्रोटीन कोड होगा तब सही होगा। आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, आंसर 28 का 3 हो जाएगा। 29, सेल ऑफ डायटम इज मेड अप ऑफ सिलिका, और आपको पता चलेगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पता चल ही गया। द डेड रिमेन ऑफ डायटम्स इज नोन एज सेल गुड, जिसको हम लोग डायटोमाइट या फिर डायटमिशियस अर्थ बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालने के बाद उसका स्टोन पॉलिशिंग में मदद करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ठीक है ना, बोल सकते हैं इंसुलेटर इन स्टीम बॉयलर, साउंड प्रूफिंग में सब चीज को यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसको किसेल गुड़ बोलते हैं। नेक्स्ट, रेड टाइड, रेड टाइड किससे बिलोंग करता है? डायनोफ्लैजिलेट। सैक फंजाई बिलोंग टू, सैक का मतलब क्या? बोरेनुमा स्ट्रक्चर, तो सैक इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कस, और एस्कस किसमें पाया जाएगा? एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है, इसलिए इसको सैक फंजाई बोलते हैं। नेक्स्ट, द बेसिडोमाइसिटीज इंक्लूड, कौन? अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रस्ट, स्मूथ और मशरूम, ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट बच्चा, पेनिसिलियम फंजाई बिलोंग टू क्लास, किससे बिलोंग करता है? पेनिसिलियम नोटेटम, बताइए। एस्कोमाइसिटीज। द फंजाई आर, फंजाई के ऑटोट्रॉपिक होते हैं, गलत, होलोट्रॉपिक होते हैं, कीमोट्रॉपिक होते हैं, आंसर हो जाएगा हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। ऑल फंजाई आर कैसे होते हैं? विथ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होगा ही नहीं, विदाउट क्लोरोफिल, सही है, विदाउट क्लोरोफिल होते हैं, विथ कैरोटीन, वॉललेस, आंसर हो जाएगा विदाउट क्लोरोफिल, वॉल होता है, ठीक है। सिनोसाइटिक माइसिलियम इज फाउंड इन, सिनोसाइटिक माइसिलियम का मतलब समझिए, फाइगोमाइसिटीज जो होता है सिनोसाइटिक हाइफा को रिप्रेजेंट करता है, उसमें सिनोसाइटिक हाइफा होता है। देखो तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर लग रहा है, नहीं लग रहा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड एसेप्टेड स्ट्रक्चर, इसको राइजोपस एंड म्यूकर, आंसर हो जाएगा 4th। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ, क्या चीज का बना होता है? चिटिन और हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज नहीं, आंसर हो जाएगा चिटिन, काइटिन बोल दो, ठीक है। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। सेल वॉल ऑफ काइटिन इज फाउंड इन, किसमें? फंगस में। सब इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते 50 में 50 आना चाहिए आपको। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन, किसमें? फंजाई में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टोडस्टूल, टोडस्टूल किसको बोलते हैं? पॉइजनस मशरूम को। अगर ये मशरूम खा लोगे तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। नेक्स्ट, सिनोसाइटिक माइसिलियम कैसे होता है? जस्ट बताएं, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड एसेप्टेड, अभी फिगर बताएं, देखो कहाँ चला गया, यहाँ होगा ना, देखो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड और एसेप्टेड है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विटेकर ब्लू ग्रीन एल्गी इज इंक्लूडेड इन, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? पहले लोग इसको एल्गी मानते थे, यानी प्लांट में रहना चाहिए था, लेकिन अब इसको बाद में पता चला कि मोनेरा से बिलोंग करता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स है। द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय लिनियस वाज, कैसा था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सर्व्ड एज द क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर यूज्ड बाय आर.एच. विटेकर। हम बताए थे 5 क्राइटेरिया था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, और लास्ट जो था बाबू फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखो तो सेल स्ट्रक्चर सही है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन,
ठीक है, तो 1 2 हो गया, 3 4 1 5, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा इसका। 47 इन विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। यूकैरियोट्स को कितने ग्रुप में बांटा गया है, याद करो हम लोग का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। इसमें से मोनेरा प्रोकैरियोट्स थे, बाकी के क्या थे, यूकैरियोट्स थे। तो बताओ यूकैरियोट्स को कितने ग्रुप में बांटा गया है, 4 किंगडम में। 4 किंगडम जो है यूकैरियोटिक है ना। इन फिगर इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक का ये फिगर है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स मार्क्ड एज ए एंड बी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलो देखो यहाँ पे ए क्या है बाबू, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जो कि कैसा होता है, थिक वॉल्ड और क्या होता है नन फोटोसिंथेटिक। नन फोटोसिंथेटिक मतलब ये हेट्रोसिस्ट जो होता है, इसका जो लेयर होता है, वॉल जो होता है वो मोटा होता है और वो नन फोटोसिंथेटिक होता है। बी जो है, अगर ध्यान से देखोगे ना, बी को हम बहुत बोल सकते हैं कि बारीकी से देखोगे तो ये म्यूसिलिजिनियस शीथ को बता रहा है, म्यूसिलिजिनियस शीथ। तो आंसर देख लो ना, ए क्या है, हेट्रोसिस्ट। देखो किसमें है, किसी में नहीं है यार, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। एक बार में पता चल जाए, एक पॉइंट पता होना चाहिए कौन क्या है, हेट्रोसिस्ट। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड, नेक्स्ट, बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी सब लोगों को पता है, कौन कौन, स्फेरिकल कोकी या कोकस, रॉड शेप बैसिलस, स्पाइरल शेप स्पाइरिलियम एंड कॉमा शेप विब्रियो। तो ये 4 ग्रुप में है। तो ये क्या दिख रहा है, रॉड शेप दिख रहा है। रॉड शेप को हम लोग बैसिली भी बोलते हैं, बैसिलस भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्पाइरल शेप दिख रहा है, तो ए रॉड बी स्पाइरल। सी जो है बच्चा ये है कॉमा शेप यानी विब्रो, और जो डी है वो कोकी। सर कुछ तो दिख तो रहा नहीं है, देखो अगर मन की आंखों से देखोगे ना तो दिखेगा। ये स्ट्रक्चर जो है बच्चा इस तरीके से बना हुआ है, स्फेरिकल स्फेरिकल। तो मन की आंखों से देखो, ये क्या है, स्फेरिकल है यानी कोकी। आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। तो ये हमारा हो गया बैसिलस रॉड शेप, स्पाइरल स्पाइरिलियम, ठीक है ना। ये हो गया कॉमा शेप विब्रो, और ये हो गया विब्रियो, और ये क्या हो गया कोकस। आगे बढ़ते हैं। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। ये जो है एनसीईआरटी का फिगर है, ये डायटम है। डायटम आपको पता होगा सोप बॉक्स के जैसा होता है, कि 2 बक्से के जैसा होता है। एक स्ट्रक्चर देखो ये वाला है और दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला। आंसर डायटम। इसी के साथ हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो 20 से 25 मिनट लगता है। कोई भी अगर 20 से 25 मिनट समय दोगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सेशन मजेदार लगा होगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।